अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्पार्कियंस। वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शर्जिल अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8, एसी एंड डीसी जनरेटर। मेक श्योर कि आपने अभी तक इस चैप्टर के सारे लेक्चर जो है अच्छी तरीके से देख चुके होंगे। लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 7 तक सारे टॉपिक हमने जो है इसमें कवर किए हैं बेटा। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। तो आप जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 देख के इसको प्लीज कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसके बगैर ये चीज आपको समझ में नहीं आने वाली। लेक्चर नंबर 6 में हमने डीसी मोटर के बारे में डिस्कस किए थे एंड लेक्चर नंबर 7 में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। तो लेक्चर नंबर 7 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 8 के लिए। तो मेक श्योर कि आप उसे देख के कंटिन्यू कीजिए। हमने स्टार्ट किया था साइंस फर्स्ट फिजिक्स वाला पार्ट महाराष्ट्र एसएससी क्लास 10 से, जिसका हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम देखेंगे डीसी एंड एसी जनरेटर क्या होता है। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन अस। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप की लिंक यहाँ पर गिवन है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 में हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बेटा डिस्कस किए थे। एसीपी प्रद्युमन वाला राइट हैंड रूल। तो ये एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर में एसीपी साहब का राइट हैंड रूल बेटा यूज करेंगे। और मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि हमने डीसी मोटर में एसीपी साहब का लेफ्ट हैंड रूल जो है यूज किए थे। तो डीसी मोटर में धोने वाला हाथ पढ़ने लिखने की उम्र है और एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर में खाने वाला हाथ जो है एसीपी साहब का काम में आता है। ठीक है। तो हमने तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमें जो है करंट का डायरेक्शन मालूम करना है बेटा। करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, हमें दो चीजें पता है यहाँ पर, मोशन ऑफ कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, जो थंब है अपना डेट इज वो क्या इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर। और फर्स्ट वाला फिंगर जो है बेटा इंडेक्स फिंगर, वो क्या इंडिकेट करता है, इट इज मोशन ऑफ द ये सॉरी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। एंड इन दोनों की बेसिस पर मिडिल फिंगर जो है हम इंडिकेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन बेटा सिमिलर है डीसी मोटर के जैसा। जैसा कि हमने डीसी मोटर में देखा था कि मैग्नेट्स लिए, एक रेक्टेंगुलर लूप लिए और वहां पर स्प्लिट रिंग लिए थे, कार्बन ब्रशेस लिए थे और बाहर से जो है बैटरी प्रोवाइड किए थे, स्विच प्रोवाइड किए थे और सर्किट को जो है कंप्लीट किए थे डीसी मोटर में। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिए बेटा, एक रेक्टेंगुलर लूप जिसका नाम हमने दिए ए बी सी एंड डी। एक चीज यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जो ए बी वाला ब्रांच है उसका लेग छोटा है और जो सी डी वाला ब्रांच है उसका लेग बेटा बड़ा है। ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो रेक्टेंगुलर लूप मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा आपको। ये एक आर्मेचर भी इसे कहा जाता है। ये घूमने वाली है, तो इसी से हमें पता चलेगा करंट कहाँ पर इंड्यूस हो रहा है। और दूसरी बात ये कि उसके बाद बेटा हमने इसको कनेक्ट किए कंडक्टिंग रिंग्स। ये जो है ये वाली रिंग, इसका हम नाम लेंगे R1 और ये वाली जो सेकंड वाली रिंग है इसका नाम लेंगे हम R2। ठीक है। तो R1 वाली जो रिंग है बेटा वो ब्रांच AB को कनेक्टेड है। ठीक है ना। R1 वाली जो रिंग है वो किसको कनेक्टेड है, ब्रांच AB को कनेक्टेड है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और R2 वाली जो रिंग है अपनी वो किसको कनेक्टेड है, ब्रांच CD को कनेक्टेड है। R2 वाली रिंग कुछ यहाँ पर इस तरीके से। अच्छा, ये जो R1 में से जो CD की जो ब्रांच आ रही तो बेटा उसके R1 के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा वहां से डिस्टेंस पर है, तो आप समझेंगे कि यहाँ पर कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पर वो कांटेक्ट में नहीं है भाई। ठीक है। तो R1 कनेक्टेड है AB वाली ब्रांच के साथ और R2 कनेक्टेड है CD वाली ब्रांच के साथ। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और R1 के साथ में बेटा क्या कनेक्टेड है अपना, R1 के साथ में कनेक्टेड है अपना ब्रश B1 और R2 के साथ में कनेक्टेड है अपना ब्रश B2। कार्बन ब्रशेस जैसा कि हम जानते हैं ये एलोट्रोप है ग्रेफाइट के। और बाहर से हमने लगाया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, जिसका यहाँ पर साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल आप देख सकते हैं इस तरीके से। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहेगा भाई, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा।
और रेक्टेंगुलर लूप पर आर्मेचर पर जो है बेटा वॉर्निश जो है कोटिंग की जाती है। ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता होगा, हमने देखे थे ये। और जो कंडक्टिंग रिंग है बेटा, यहाँ पर स्प्लिट रिंग नहीं है, जो कंडक्टिंग रिंग है, क्योंकि रिंग है तो कंडक्टिंग रिंग के अंदर से भी क्या लगाएंगे हम, इंसुलेटर लगाएंगे, वहां पर भी कोटिंग की जाएंगी ताकि एक्सल में करंट फ्लो ना हो। तो फिर रिंग के अंदर से हमने डाल दिए एक एक्सल बाम्बू जिसको बोलते हैं। और इस एक्सल एक्सल पर बेटा क्या कनेक्टेड होता है, इस एक्सल पर जो है आप बोल सकते हैं टरबाइन जो है इस पर कनेक्ट किया जाता है, ताकि जब टरबाइन को घुमाएंगे, क्योंकि जनरेटर है तो हमें खुद घुमाना है, ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना है, इंड्यूस करना है, तो जनरेटर को घुमाना पड़ेगा, तो आर्मेचर अंदर की कॉइल घूमेंगी तो जो है वहां पर करंट इंड्यूस होगा। ठीक है भाई। तो उसके बाद में बाहर का सर्किट कंप्लीट करते हैं। ब्रश B1 और ब्रश B2 से यहाँ पर हमने कंप्लीट किए, B1 से B2, और यहाँ पर उसके बीच में क्या लगा है बेटा, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, हमने 7th लेक्चर में अच्छी तरीके से देखे थे कि ये करंट का इंड्यूस हो रहा है नहीं, ये इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी जो है हमें बताता है। तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए भाई, तो अब जब एक्सल को घुमाएंगे हम, ठीक है ना, एक्सल जो है टरबाइन के जरिए घुमाया जाएगा, तो जब एक्सल घूमेंगी तो यहाँ पर आर्मेचर अंदर की कॉइल भी घूमेगी। चीज बेटा यहाँ पर आपने याद रखना कि एसी जनरेटर जो है क्लॉकवाइज घूमता है। एसी जनरेटर क्लॉकवाइज घूमता है कुछ इस तरीके से। और डीसी मोटर अपना कैसा घूमता था, एंटी क्लॉकवाइज। डीसी मोटर कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर जनरेटर है, एसी जनरेटर, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो लूप अपनी जो एबी वाली ब्रांच है, अब वो एबी वाली ब्रांच जो है कहाँ जाने वाली है, एबी वाली ब्रांच पर फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एबी वाली ब्रांच पर फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ टू साउथ। देखो भाई यहाँ पर ये वाला हैंड देखो आप, ये वाला हैंड यहाँ पर देखो, एबी वाली ब्रांच के लिए ये वाला हैंड। तो राइट हैंड मेरे को मत देखना भाई, वो हैंड को देखना। फोर्स कहाँ पर है, फोर्स ऊपर की तरफ, हम क्या बता रहा, ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है भाई, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से। तो करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, करंट का डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर अपना थंब क्या इंडिकेट कर रहा, एबी पर फोर्स ऊपर लग रहा, क्योंकि अपनी ये क्लॉकवाइज घूमने वाली है भाई इस तरीके से। तो एबी पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है अपना इस तरीके से। और करंट का जाएगा स्क्रीन के अंदर, तो करंट अंदर की तरफ। तो ए बी ब्रांच में करंट जो है अंदर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं सी डी ब्रांच की, तो अब सी डी ब्रांच जब हम ए बी ऊपर घूम रही तो सी डी नीचे, तो सी डी के ऊपर लगा लो बेटा राइट हैंड थंब रूल, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। तो मोशन कहां पर है, कंडक्टिंग रिंग का नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड में, नॉर्थ टू साउथ। तो करंट कहां पर देखने के लिए मिल रहा है, आप करंट स्क्रीन के बाहर। करंट कहां पर देखने के लिए मिलेगा, स्क्रीन के बाहर। खुद करके देखो भाई, खुद करके देखो तो अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे हाथ बनाओ आड़े टेढ़े एसीपी साहब के। तो आप करंट कहां पर देखेंगे, सीडी ब्रांच में, स्क्रीन के बाहर। तो अंदर के सर्किट में करंट का फ्लो किस तरीके से, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, है ना। चलो आप सीडी से करंट को कंटिन्यू करते हैं। तो सीडी से जो करंट फ्लो होगा अब आगे बढ़ते बढ़ते, सीडी जो है बेटा R1 के साथ में कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर गैप है इनके बीच में, डिस्टेंस है। तो सीडी अपना R2 से कनेक्टेड है। तो करंट जो फ्लो होगा अब वो कहां पर आया, कंडक्टिंग रिंग R2 में। और R2 से कहां पर गया बेटा, R2 से कहां पर गया, ब्रश B2, ब्रश B2। और ब्रश B2 से कंटिन्यू होके करंट गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अब देखने के लिए मिलेगा अपने को इस तरफ कुछ इस तरीके से। उसके बाद में करंट आगे कंटिन्यू करेगा ब्रश B1 में, फिर B1 से वापस जो है R1 में जो है कंटिन्यू करेगा। तो अंदर के सर्किट की अगर हम बात करते हैं, रेक्टेंगुलर लूप में करंट का डायरेक्शन किस तरीके से, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो ए बी सी डी डायरेक्शन में जो है यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि अंदर वाले सर्किट में, इनर सर्किट में जो है करंट ए से बी, बी से सी एंड सी से डी इस तरीके से फ्लो हो रहा है। और अगर मैं बाहर की एक्सटर्नल सर्किट की बात करता हूँ, तो करंट का डायरेक्शन कैसा है भाई, बी2 से बी1, है ना भाई। करंट का डायरेक्शन कैसा है, बी2 से बी1 एक्सटर्नल सर्किट में। अब हम जानते हैं कि
अपनी रिंग या सॉरी रेक्टेंगुलर लूप हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके से जो है वो प्लेस हो जाएंगी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो ए बी वाली ब्रांच आ जाएंगी सी डी की जगह पर और सी डी वाली ब्रांच चल जाएंगी ए बी की जगह पर। अब ए बी में जो है करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि ए बी में अब ए बी का नीचे आएंगी ना भाई, तो ए बी पर फोर्स कहां पर लग रहा, नीचे की डायरेक्शन में। ए बी पर फोर्स कहां पर लग रहा, नीचे की डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपना नॉर्थ टू साउथ। ये वाला फिगर देखो भाई, ए बी के लिए, सॉरी ये वाला ए बी के लिए ये वाला फिगर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपना नॉर्थ टू साउथ, और फोर्स कहां पर लग रहा है ए बी में, नीचे। करंट कहां पर आएगा बेटा, स्क्रीन के बाहर। ए बी में आप करंट कैसा जाएंगे, स्क्रीन के बाहर। और अगर मैं सी डी की बात करता हूं, तो अब सी डी में क्या हो जाएगा बेटा, सी डी में क्या हो जाएगा भाई, सीडी में जो फोर्स लगेगा, अब सीडी में फोर्स कहां पर लगेगा, ऊपर की तरफ, है ना। सीडी में फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये वाला हैंड देखो, सीडी में फोर्स लगने वाला है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपना इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। करंट कहां पर जाएगा, अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर, है ना। तो अब करंट कैसा फ्लो हो रहा, डी से सी, उसके बाद में सी से बी, और बी से ए। कुछ इस तरीके से अब करंट फ्लो होगा जब हाफ रोटेशन रिंग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इंटरनल सर्किट की अगर हम बात करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन हो गया बेटा डी से सी, सी से बी एंड बी से ए। कुछ इस तरीके से पहली केस में अपना ए बी सी डी करंट फ्लो हो रहा था, अब दूसरी केस में इंटरनल सर्किट में, करंट फ्लो हो रहा है डी सी बी ए आफ्टर हाफ रोटेशन। तो आफ्टर हाफ रोटेशन करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया यहाँ पर, रिवर्स। और अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट की बात करता हूँ, तो बी से ए और ए से बी ए से जो है बेटा करंट फ्लो होगा कहाँ पर, आर वन में। और आर वन किसको कनेक्टेड थी, आर वन अपनी कनेक्टेड थी बी वन ब्रश को। तो आर वन से गया करंट बी वन से, और बी वन से फ्लो होने के बाद अपने को डिफ्लेक्शन अब कहाँ पर देखने की मिलेगा, कुछ इस तरीके से, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, क्योंकि अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और फिर वो कंटिन्यू करेगा B2 में, B2 से फिर अगेन R2। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया बेटा, B1 से B2। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सर्किट में करंट का डायरेक्शन बदला है। पहली केस की अगर हम बात करते हैं, तो पहली केस में इंटरनल में ए बी सी डी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, और एक्सटर्नल में B2 टू B1 करंट का डायरेक्शन था। दूसरी केस में बेटा अपना करंट का डायरेक्शन हो गया डी सी बी ए, और इंटरनल सर्किट में और एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन हो गया B1 टू B2। तो गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन कभी इस तरफ दिखाएगा, कभी इस तरफ दिखाएगा, कभी इस तरफ दिखाएगा, कभी इस तरफ दिखाएगा। और यही है अपना AC अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि बार बार करंट का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वर्किंग प्रिंसिपल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड एंड अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस। ठीक है भाई, अब इसका देख लेते एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या लिए थे। तो कंस्ट्रक्शन में अपने पास में क्या है भाई, एसी जनरेटर क्या है, सबसे पहले डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और डीसी मोटर में हमने क्या देखे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए थे। तो यहाँ पर जो जनरेटर है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है भाई ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ। यहाँ से हमने मैग्नेट की मदद से जो है करंट को इंड्यूस किए थे। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिए, कॉपर वायर जिसको हम बोल सकते हैं ABCD जिसका नाम दिए थे। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लिए थे, उसका पोजीशन यहाँ पर हमने बताया कहाँ पर किसको किस पोजीशन पर रखे। उसके बाद में यहाँ पर कंडक्टिंग रिंग्स की हम बात करेंगे, R1 और R2 की। और फिर उसके बीच में हमने एक्सल लगाए थे, रेजिस्टिव कोटिंग रहता बेटा इन बिटवीन द एक्सल एंड रिंग। रिंग के बीच में जो है रेजिस्टिव कोटिंग की जाती है ताकि एक्सल में करंट फ्लो ना हो। उसके बाद में हमने ब्रशेस लिए थे, कार्बन ब्रशेस, जो स्टेशनरी पोजीशन पर है, वो मूव करते कि भाई वो मूव नहीं करते, और उसका नाम क्या था भाई B1 एंड B2। और उसके बाद हमने कनेक्ट किए थे गैल्वेनोमीटर उसके साथ में।
वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में बेटा आपको याद रखने के लिए बनाया गया, तो यह है अपना एसी जनरेटर का वर्किंग। सबसे पहले चलो भाई थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। ए बी गोज अप, सॉरी, ए बी गोज अप एंड डीसीडी गोज डाउन। ए बी जो है ऊपर की तरफ था, सी डी नीचे की तरफ जा रहा था, तो क्योंकि अपना ये क्लॉकवाइज घूम रहा अभी, तो करंट इज प्रोड्यूस इन दी डायरेक्शन ए टू बी एंड सी टू डी। उसके बाद करंट फ्लोज इन दी डायरेक्शन ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से। एंड इन दी एक्सटर्नल सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम बी टी टू पी वन थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। ये हो गया अपना पहली वाली केस में ए बी सी डी जो है करंट का डायरेक्शन था, और इंटरनल सर्किट में और एक्सटर्नल में बी टू टू बी वन। उसके बाद में हाफ रोटेशन की बात, आफ्टर हाफ रोटेशन द ब्रांच ए बी टेक्स प्लेस ऑफ ब्रांच सी डी एंड ब्रांच सी डी टेक्स प्लेस द पोजिशन ऑफ ब्रांच ए बी। ए बी चले गया सी डी की जगह पर, सी डी चले गया ए बी की जगह पर, तो इंड्यूस करंट गोज एज डी सी बी ए। अब करंट का डायरेक्शन इंटरनल सर्किट में चेंज हो गया बेटा, डी से सी, सी से बी और बी से ए। एंड इन दी एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम बी वन टू बी टू, और एक्सटर्नल में भी बेटा चेंज हो गया बी वन से बी टू। दिस रिपीट्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस या फिर इंड्यूस। तो यहाँ तक की सारी दुनियादारी जनरेटर की खत्म होती है। मेरे ख्याल से टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डीसी जनरेटर स्टार्ट करने से पहले एसी जनरेटर का एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई एनिमेशन की मदद से समझते हैं एसी जनरेटर और अच्छी तरीके से। तो कंस्ट्रक्शन कैसा है देखो बेटा आप, और वर्किंग प्रिंसिपल कैसा रहेगा ये भी अच्छी तरीके से देखो। तो जनरेटर है तो इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे सबसे पहले, थोड़ा सा ओवरव्यू चल रहा अभी यहाँ। तो कंस्ट्रक्शन में हमने लिए थे रेक्टेंगुलर लूप, जिसका हमने नाम लिए ए बी सी डी। उसके बाद में बाहर से हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाए, एंड रेड वाला पार्ट हमें नॉर्थ पोल बताएगा और ब्लू वाला पार्ट जो है हमें साउथ पोल यहाँ पर इंडिकेट करेगा। उसके बाद में ए बी से हमने कनेक्ट किए थे आर वन रिंग को, और सी डी से हमने कनेक्ट किए थे आर टू रिंग को। देखो बेटा ये बाहर से कनेक्टेड है, आप देख सकते होंगे यहाँ पर ये जो है बाहर से कनेक्टेड है, तो इसलिए उनके बीच में गैप रहता है। सी डी जो है आर वन से कनेक्ट नहीं रही थी, और आर वन को हमने लगाए थे ब्रश बी वन एंड आर टू को हमने लगाए थे ब्रश बी टू। कंडक्टिंग रिंग है अपनी, सॉरी स्प्लिट रिंग बोल दिया मैंने। और बी वन एंड बी टू से हमने कनेक्ट किए थे एक्सटर्नल सर्किट, और जिसपे हमने लगाया एक गैल्वेनोमीटर जो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। और कंडक्टिंग रिंग के अंदर जो है रेजिस्टर कोटिंग की गई, और उसके बाद में जो है उस पर एक्सल लगाया गया बाम्बू अपना, और इस बाम्बू से कनेक्ट करेंगे हम टरबाइन को। स्टीम इंजन भी इसे कहा जाता है, प्रेशराइज स्टीम भी होती है बेटा इसमें। बहुत सारी जगह पर स्टीम इंजन या फिर वाटर टरबाइन मल्टीपल डिवाइसेस यूज करते हैं। तो टरबाइन इसे घुमाएगा तो कुछ इस तरीके से। अब ए बी जाने वाली सी डी की प्लेस पर और सी डी जाने वाली ए बी की प्लेस पर, कुछ इस तरीके से घूमते रहेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट में देखो क्या चेंजेस नजर आते हैं हमें। तो सबसे पहले हम ब्रांच ए बी की बात करते हैं। ब्रांच ए बी पर क्योंकि क्लॉकवाइज घूमने वाला है, तो ब्रांच ए बी पर बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ब्रांच सी डी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपने पास में नॉर्थ टू साउथ पोल है बेटा, है ना, कुछ इस तरीके से। अब करंट के डायरेक्शन की हम बात करेंगे। ब्रांच ए बी पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, और ब्रांच सी डी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपने पास नॉर्थ टू साउथ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बी पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक जो
करंट फ्लो होगा कहाँ से बेटा, ए से बी, और सीडी में फोर्स कहाँ पर लग रहा, नीचे लग रहा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो सीडी में जो करंट फ्लो होगा बेटा सी से डी, स्क्रीन के बाहर, और ए बी में स्क्रीन के अंदर, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया अपना करंट का डायरेक्शन। अब एक्सटर्नल सर्किट की हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये हाफ रोटेशन के बाद, एक रोटेशन या फिर एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद में, हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद में ए बी विल टेक्स प्लेस सी डी एंड सी बी विल टेक्स प्लेस ए बी। तो यहाँ पर अब करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं जो है डी सी बी ए हो गया इंटरनल सर्किट में। पहले कैसा था, ए बी सी डी, अब हो गया डी सी बी ए। और एक्सटर्नल में क्या हो गया था भाई, एक्सटर्नल में डी सी, इंटरनल में डी सी बी ए, और एक्सटर्नल में क्या हो गया था, बी वन टू बी टू। तो इस तरीके से एसी करंट ये जनरेट करेगा ना जनरेटर। तो मेरे ख्याल से एनिमेशन में और अच्छे से ये सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं डीसी जनरेटर पर। अभी हमने एसी जनरेटर देखा, अब डीसी जनरेटर पर। तो डीसी जनरेटर भी कुछ इसी तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है बेटा, और बहुत ही दिमाग खाने वाला पैराग्राफ है, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अच्छी तरीके से देखेंगे डीसी जनरेटर कैसा है। तो सेम बेटा एज इट इज जो है डीसी मोटर के जैसा इसका कंस्ट्रक्शन है। पहले कंस्ट्रक्शन की हम बात कर लेते कि हमने यहाँ पर जो है दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लिए, नॉर्थ टू साउथ इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, और रेक्टेंगुलर लूप लिए, इसके ऊपर वार्निश की कोटिंग की गई। और वही चीज बेटा लूप जो है अपनी स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है, और स्प्लिट रिंग का जो इनर सरफेस है वो रेजिस्टिव कोटिंग रहेगा, और स्प्लिट रिंग का नाम दिया हमने वाई, एक्स एंड वाई। एक्स स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है ब्रांच ए बी के साथ में, एंड वाई स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है ब्रांच सी डी के साथ में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अपना स्प्लिट रिंग वाई कनेक्टेड है कार्बन ब्रश एफ के साथ में, और स्प्लिट रिंग एक्स कनेक्टेड है कार्बन ब्रश ई के साथ में। तो ये सारी चीजें डीसी मोटर में हमने देखे थे, ये कंस्ट्रक्शन एज इट इज है बेटा, ठीक है भाई। और बाहर से फिर हमने एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट किए, कार्बन ब्रश एफ और कार्बन ब्रश ई से कुछ इस तरीके से, और हमने उस पर लगाया एक गैल्वेनोमीटर, करंट का डायरेक्शन देखने के लिए, करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये चीज देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन में शायद से अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। तो वर्किंग प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अब। तो वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो आप, ब्रांच एबी की अगर हम इंटरनल सर्किट की हम बात करेंगे, ब्रांच एबी की अगर हम बात करते हैं, ब्रांच एबी में अभी जो है अपनी ब्रांच एबी स्प्लिटरिंग एक्स के साथ कनेक्टेड है, ये चीज याद रखना। तो बेटा जनरेटर है तो अगेन ये कैसा घूमेगा, क्लॉक वाइज घूमने वाला है, ठीक है भाई याद रखना। तो ए बी पर आप फोर्स लगेंगे बेटा कहाँ पर, ऊपर, तो ये वाला राइट हैंड आप यहाँ पर देखना शुरू कर दो। तो ए बी पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ कुछ इस तरीके से। तो करंट कहाँ पर इंड्यूस होगा, करंट होगा स्क्रीन के अंदर। तो ए बी में करंट कहाँ जा रहा है, स्क्रीन के अंदर। उसके बाद में ए से बी से सी, एंड उसके बाद में बेटा सीडी की अगर हम बात करते हैं, सीडी पर कहाँ पर फोर्स लगेगा, सीडी पर फोर्स लगने वाला है, ये वाला चित्र देखिए, सीडी पर फोर्स लगने वाला है, मोशन कहाँ पर होगा, कंडक्टिंग रिंग का डाउनवर्ड पोजीशन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ कुछ इस तरीके से। तो करंट कहाँ पर इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा स्क्रीन के बाहर। तो करंट यहाँ पर बाहर साइड में अपने को देखने के लिए मिलेगा। तो इंटरनल सर्किट में जो करंट का फ्लो है बेटा कुछ इस तरीके से, ए से बी से सी एंड सी से टी। ये हो गई अपनी इंटरनल सर्किट की बात। इसके बाद में एक्सटर्नल सर्किट की बात करते हैं। तो सीडी से करंट फ्लो हुआ कहाँ पर, स्प्लिट रिंग वाई में, और स्प्लिट रिंग वाई से कार्बन ब्रश एफ में, और कार्बन ब्रश एफ से करंट पास होते होते कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अपना गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा इस डायरेक्शन में, क्लियर है। अगेन कंटिन्यू करंट को जो है फ्लो करते हैं, अब वो जाएगा कार्बन ब्रश ई के साथ में वो कनेक्ट करेगा। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो कहाँ से है भाई, एफ से ई। एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो कहाँ पर है, एफ टू ई।
और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखने के लिए मिलेगा। मेरे ख्याल से इतना वर्किंग, ये आधा वर्किंग प्रिंसिपल अपना कंप्लीट हो गया। अब आधे की हम बात करते हैं। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा? हाफ रोटेशन के बाद क्या हो गया बेटा? जो है ए बी चले जाएंगी सी डी की जगह पर और सी डी चले जाएगा ए बी की जगह पर। चलिए भाई, तो अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाता? रिवर्स हो जाता। तो अब हम सी डी की बात करते हैं पहले। तो सी डी के लिए अपना राइट हैंड थंब रूल। अभी कहाँ पर लग रहा फोर्स ऑफ सी डी पर? ऊपर। देखो ये वाला हैंड, सी डी पर कहाँ पर फोर्स लग रहा? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ कुछ इस तरीके से। तो करंट सीडी में कहाँ पर इंड्यूस होगा? अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर। तो अब सीडी का करंट कहाँ पर जाएगा? डीसी। करंट कैसा जाएगा? डी टू सी, फिर सी टू बी कुछ इस तरीके से। फिर अगर अगेन हम बात करते हैं ब्रांच ए बी के बारे में, तो ब्रांच ए बी पर लगाओ बेटा राइट हैंड थंब रूल। अब ब्रांच ए बी में मोशन कहाँ पर होगा? नीचे की तरफ, बराबर है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। और करंट कैसा इंड्यूस होगा? स्क्रीन के बाहर। तो करंट कैसा आएगा भाई? स्क्रीन के बाहर कुछ इस तरीके से बी टू ए। तो इंटरनल सर्किट में यहाँ पर क्या हुआ? सेकंड केस में अपनी इंटरनल सर्किट में करंट का डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद रिवर्स हो गया। तो करंट का डायरेक्शन हो गया अपना डी से सी, सी से बी और बी से ए। ये हो गया अपना इंटरनल सर्किट में। अब थोड़ा सा एक्सटर्नल सर्किट की हम बात करते हैं। तो अब ब्रांच ए बी से करंट फ्लो होगा। अब कहां पर आएगा बेटा? स्प्लिट रिंग एक्स में, है ना। अब प्रीवियस केस में आप देखो कि अपनी स्प्लिट रिंग एक्स पहले किसके साथ कनेक्ट थी? वो कनेक्ट थी ई के साथ। और अब किसके साथ कनेक्ट हो गई बेटा? एफ के साथ। तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो स्प्लिट रिंग अपनी एक्स जो है कनेक्ट हो गई अब एफ के साथ में, और वाई स्प्लिट रिंग कनेक्ट हो गई अपनी ई के साथ में। अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट की बात करता हूं, तो ए बी से जो है करंट फ्लो होगा, एक्स स्प्लिट रिंग में आया, उसके बाद में एफ, अगेन एफ में, कार्बन ब्रश एफ में, और इस तरीके से फ्लो होके करंट आएगा। और अगेन जो है डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट हैंड साइड में बेटा फिर से। और करंट का डायरेक्शन अगेन फिर जाएगा ई में, तो एफ टू ई। तो एक्सटर्नल सर्किट में डीसी जनरेटर में जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है? एफ टू ई। वही पहली वाली केस में जैसा था, एफ टू ई। तो इंटरनल सर्किट का करंट डीसी जनरेटर में चेंज हुआ। इंटरनल सर्किट में पहली वाली केस अपनी ए बी सी डी, और एक्सटर्नल सर्किट एफ टू ई। दूसरी वाली केस अपनी इंटरनल सर्किट में डी सी बी ए, और एक्सटर्नल सर्किट में कैसा हुआ बेटा? एफ टू ई। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही जो है देखने को मिला। इसीलिए इसको कहा जाता है डीसी जनरेटर, क्योंकि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर जो बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉपिक के सताते हैं, तो मैंने पूरी कोशिश किया हूँ, अपना 100% देने की कोशिश किया हूँ कि अच्छी तरीके से टॉपिक जो है क्लियर हो एग्जाम में। इसमें यहाँ से बेटा क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से लिखना, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स नहीं कटते। और स्टैंडर्ड वर्ड के जो है इस्तेमाल करना है, यहाँ पर कुछ भी आलतू फालतू वर्ड के इस्तेमाल नहीं करना। तो एनिमेशन अब स्टार्ट करते हैं भाई डीसी जनरेटर का। चलिए, तो ये है अपना डीसी जनरेटर का डायग्राम, ठीक है भाई। तो एनिमेशन में और अच्छी तरीके से जो है आप समझने की कोशिश कीजिए। वही सेटअप है बेटा अपना, जो सेटअप है सेम वही सेटअप है। ये अपनी रेक्टेंगुलर लूप आर्मेचर कॉइल जिसको कहा जाता है, कंडक्टिंग वायर अपना। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर रेड वाला जो पार्ट है नॉर्थ पोल, एंड ब्लू वाला पार्ट अपना साउथ पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सॉरी सॉरी, ये स्प्लिटिंग अपनी, जिसको कॉम्यूटेटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन देखो भाई, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन देखो आप इंटरनल सर्किट में, जब क्लॉकवाइज लूप घूमेंगी अपनी ए बी सी डी अपनी जगह को चेंज करेंगी, तो एक्सटर्नल सर्किट में जो है कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जैसा कि हमने इसके पहले भी डीसी मोटर में डिस्कस किए थे, जब जब रेक्टेंगुलर लूप अपनी हाफ रोटेशन कंप्लीट करती है, तो स्प्लिट वाला पार्ट
उस रेक्टेंगुलर लूप के कांटेक्ट में होता है ना? तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्रॉपिंग टू 0, मतलब वहाँ पर टॉर्क बेटा 0 हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट, देखो आप ग्राफ में यहाँ पर जो करंट का ग्राफ है अपना, करंट जो है ऊपर की तरफ गया, फिर वापस जो है नीचे 0 पर आया फिर से बेटा, क्योंकि वो स्प्लिट वाले पार्ट पर आता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है 0 हो जाता है, वहाँ पर टॉर्क जो है 0 हो जाता है। लेकिन मोमेंटम की वजह से फिर भी वहाँ पर अपनी रिंग घूमती है। रिंग जो है रेक्टेंगुलर लूप अपना घूमना बंद नहीं होता है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा भाई। फिर से रिंग घूमेंगी और सी डी ए बी अपनी जगह को चेंज करेंगे, तो इंटरनल में जो है करंट का डायरेक्ट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की सारी चीजें एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो फाइनली ये टॉपिक खत्म होता है, ये लेक्चर खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ ही नहीं भाई, इसके बाद भी हमें पढ़ना पड़ता है आगे ये चीज। लेकिन अपने सारे टॉपिक जो अच्छी तरीके से ये कवर हो चुके। इस लेक्चर में हमने एसी और डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस किए, और इन टॉपिक से 100% 99% बेटा जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिए, और डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल जो है अच्छी तरीके से आपको ओन लैंग्वेज में अपने लिखना है। मार्क्स नहीं कटते। स्टैंडर्ड वर्ड यूज करना, आलतू फालतू वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। और इसकी सारी नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल में बेटा मिल जाएंगी, तो प्लीज़ वहाँ वो चैनल ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, दैट इज़ हीट, हरारत जिसे कहा जाता है। मेरे ख्याल से साइंस फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5th है। तो जल्दी आऊँगा बेटा, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।